बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स को मिलाकर बनते हैं। मतलब ये लिखा हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर इज़ द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। मतलब अगर हम रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को मिला दें या यूनियन कर दें तो वो बन जाता है रैशनल नंबर्स। तो अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, आगे चल के इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर्स। मतलब क्या है कि इनमें पी और जो क्यू है वो बिलोंग करेंगे इंटीजर के सेट से, और जो क्यू है शर्त यह है कि क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 25 और 22 डिवाइड बाई 7। तो ये सारे क्या हैं, दोनों क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि हम 25 को भी नीचे 1 लगाकर रैशनल नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म बना सकते हैं। तो ये भी बेटा क्या होगा फिर रैशनल नंबर। तो ये भी 22 डिवाइड बाई 7 भी क्या होगा हमारे पास है रैशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद आते हैं जी रैशनल इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो स्क्वायर रूट 2 है इसको हम कभी भी पी ओवर क्यू की फॉर्म नहीं बना सकते। इसी तरह पाई है, इसी तरह ई की वैल्यू है बेटा, ये भी सारे क्या हैं, इर्रेशनल नंबर्स। तो इनको हम कभी भी पी ओवर क्यू की फॉर्म जो है वो कभी भी नहीं बना सकते। अब रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स के बाद रैशनल नंबर में होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स, ऐसे डेसिमल नंबर्स जो डिजिट्स, मतलब जो डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? ऐसे डेसिमल नंबर विद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद अगर उनके जो नंबर्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ, फाइनाइट हों, महदूद हों, मतलब वो काउंट किए जा सकें, तो उन्हें कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 डिवाइड बाई 4 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.25। तो अब देखें 2 एंड 5 दो ही नंबर हैं, दो ही डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, तो इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। इसी तरह 4 डिवाइड बाई 5 जो है, इसको भी हम जब सॉल्व करेंगे तो 0.8 आंसर आएगा। तो 0.8 को हम काउंट कर सकते हैं, मतलब सिर्फ एक नंबर है पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद कितने नंबर है? एक नंबर। तो ये क्या होंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। इसके बाद बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग। ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हों, एक ही नंबर या नंबर ऑफ पैटर्न बार बार आ रहा हो, तो उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। रिकरिंग या रिपीटिंग कह लें, एक ही बात है। अब नीचे मैंने एग्जांपल दी है 1 डिवाइड बाई 3 जब करेंगे तो 0.333 और आगे ये कंटिन्यू हैं, चलते जाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 ऊपर बार लगा देते हैं, तो ये क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। मतलब एक ही नंबर बार बार आ रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा, चलता जा रहा है, कंटिन्यू है। इसी तरह 0.171717 जो है, ये अब देखें दो डिजिट जो है ना, 171717 ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ पैटर्न एक रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब स्टूडेंट्स आगे हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स में होते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। इनका मतलब क्या होता है? ऐसे डेसिमल नंबर्स जो पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन कोई एक नंबर ऑफ पैटर्न या एक डिजिट बार बार रिपीट ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास पाई की जो वैल्यू है वो है 3.14159265, ये आगे चलती जाती है। लेकिन अगर हम गौर करें तो कोई एक नंबर या नंबर ऑफ पैटर्न बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो ये क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, ऐसे जो रिपीट ना हो, मतलब एक नंबर या नंबर ऑफ डिजिट्स या नंबर ऑफ डिजिट्स का कोई भी एक पैटर्न रिपीट ना हो, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। और ये सारे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब देखें 2 का स्क्वायर रूट जो है, 2 का स्क्वायर रूट अगर हम गौर करें तो ये भी 1.41421356237309 और आगे ये कंटिन्यू है, ये ख़त्म नहीं हो रहे, तो ये क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा, कोई एक नंबर, कोई एक डिजिट या नंबर ऑफ पैटर्न कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, 2 नंबर 3 नंबर रिपीट नहीं हो रहे, तो ये होंगे नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो ये भी बेटा क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। अब हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 जिसका पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। मतलब हमने जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें सिर्फ ये बताना है कि क्या ये रैशनल है या इर्रेशनल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 2.3535 एंड 35। अगर हम गौर करें तो बेटा ये 353535 मतलब दो नंबर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं और इन्हें हम काउंट भी कर सकते हैं। तो ये कौन से होंगे फिर? टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स। ये कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स। तो ये क्या है हमारे पास फिर? रैशनल नंबर्स।
मतलब क्या है कि हम क्यू से इन्हें डिनोट करते हैं रैशनल नंबर्स को। तो ये हो गया रैशनल नंबर्स। उसके बाद है जी 0.6 के ऊपर बार है। तो जब ये 0.6 के ऊपर बार है तो इसका मतलब है इसे हम लिख सकते हैं 0.666 और ये आगे चलता जाएगा। तो ये भी बेटा क्या है, एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो रिकरिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं, वो भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। वो भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर। तो उसके बाद है जी तीसरा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, 2.236067 और आगे ये कंटिन्यू है। अब अगर इसमें हम गौर करें तो बेटा ये कोई भी एक नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, ये नंबर ऑफ पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। तो ये क्या होगा फिर हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। और हमने क्या पढ़ा था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग क्या होते हैं, इररेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, इररेशनल नंबर। उसके बाद है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में अगर हम गौर करें तो हमारे पास है 7 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट 7 जो है ये, इसका अगर हम स्क्वायर रूट ओपन करें तो कोई एक आंसर जो होल नंबर नहीं आता। तो ये भी क्या होगा, इसका आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ये भी बेटा क्या होगा फिर, इररेशनल। ये भी क्या होगा, इररेशनल नंबर। इसे कहेंगे इररेशनल नंबर। कोई भी रूट वाली वैल्यू जिसके ऊपर स्क्वायर रूट हो और उसका आंसर अगर हम निकालें, स्क्वायर रूट लें, तो वो कोई एक होल नंबर ना आए, तो उससे वो भी सारे नंबर क्या होते हैं, इररेशनल नंबर होते हैं। उसके बाद है जी ई की वैल्यू होती है हमारे पास 2.718281 और आगे ये कंटिन्यू रहती है। तो ये भी बेटा क्या होंगे फिर, इररेशनल नंबर। इसे भी क्या कहेंगे फिर हम, इररेशनल नंबर्स। तो ये भी क्या है, इररेशनल नंबर। उसके बाद है पाई। पाई की वैल्यू जो होती है वो ऊपर हमने यहाँ पे लिखी थी। अगर हम गौर करें, ये देखें हमारे पास 3.1415926535 तो ये हमने कहाँ पढ़ी थी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग के अंदर। तो इसकी फिर पाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इररेशनल। पाई भी हमारे पास क्या होगा, इररेशनल नंबर। तो ये भी हमारे पास इररेशनल नंबर है। उसके बाद पार्ट नंबर 7 पे अगर हम गौर करें तो ये है 5 + 11 स्क्वायर रूट। तो अगर हम इस क्वेश्चन में गौर करें तो ये जो 11 का स्क्वायर रूट है ये कभी भी बेटा रैशनल नंबर नहीं होगा। तो ये फिर अगर रैशनल नंबर में हम इररेशनल नंबर, 5 तो है रैशनल नंबर, तो इसमें अगर इररेशनल नंबर ऐड करेंगे तो ये भी बन जाएगा इररेशनल नंबर। तो 5 + 11 स्क्वायर रूट क्या हो गया हमारे पास, इररेशनल। इसी तरह पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, 3 का स्क्वायर रूट प्लस 13 का स्क्वायर रूट। तो ये दोनों क्या हैं, इररेशनल नंबर हैं। तो जब दोनों को प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास क्या होगा, इररेशनल नंबर। पार्ट नंबर 9 की अगर बात करें तो पार्ट नंबर 9 में हमारे पास है 15/4। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, P/Q की फॉर्म। तो P/Q की फॉर्म कौन सी होती है, रैशनल नंबर होते हैं। P/Q की फॉर्म में जो लिखे जा सके उन्हें कहते हैं रैशनल नंबर्स। पार्ट नंबर 10 जो है अगर हम उसे गौर से देखें तो हमारे पास है 2 - 2 का स्क्वायर रूट इंटू 2 + 2 का स्क्वायर रूट। तो इसका आंसर निकालने के लिए, जानने के लिए कि ये रैशनल है या इररेशनल है, तो मैंने इसे पहले सॉल्व कर दिया, सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई अगर करें हम तो 2 - 2 का स्क्वायर रूट इंटू 2 + 2 का स्क्वायर रूट। तो अब अगर हम, हमारे पास फार्मूला होता है a + b इंटू a - b। ये किसके लिए होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम यहाँ पे गौर करें तो a - b बन रहा है और a + b बन रहा है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे 4 आ जाएगा और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2। 4 - 2 का आंसर आता है हमारे पास 2, जो कि एक रैशनल नंबर होता है।